सेकंड ईयर क्लास कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने वाटर साइकिल पढ़ा था, उसके बड़ी डिटेल के साथ स्टेप डिस्कस किए थे। आज बेटा हम पढ़ेंगे दी नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल ये एक कम्प्लेक्स साइकिल है एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर तो हमें विजिबल है, वाटर नज़र आता है हमें स्ट्रीम्स में, नदी नालों में, पाउंड्स में, लेक्स में, ओशंस में, सी में बेटा हमें वाटर नज़र आता है। लेकिन नाइट्रोजन बेटा हमारे पास ऐसी गैस है जो हमें नजर ही नहीं आती, इनविजिबल गैस है। ये टिडबिट में भी यही लिखा हुआ है, वाटर मूव्स ए मॉलिक्यूल वी कैन नोटिस। द नाइट्रोजन साइकिल डील विद एन इनविजिबल गैस दैट मेक्स अप अबाउट 78% ऑफ एटमॉस्फेयर। बेटा इसके मैंने नोट्स बनाए हैं, आप यहाँ पे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहता है नाइट्रोजन साइकिल इज ए कम्प्लेक्स प्रोसेस है by which nitrogen circulate between biotic and abiotic component of the ecosystem. It involve transformation of atmospheric nitrogen यानी N2 से हम बेटा उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं जो बेटा प्लांट्स एनिमल्स वगैरह जो है ज़्यादातर प्लांट ही यूटिलाइज करते हैं, तो प्लांट्स के यूजेबल हो जाए उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब बेटा इसका साइक्लिक पाथ है, ये कंटिन्यूस लूप है पासिंग थ्रू दी फॉलोइंग 5 एसेंशियल स्टेप। पहला है बेटा हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन को फिक्स करना, हमने उसको सॉइल में एंटर करना, यानी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो है N2 जो है बेटा उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, NH3 में कन्वर्ट कर लें या किसी और फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया जाए जो बेटा हमारे पास यूटिलाइज की जा सके। हमें पता है कि नाइट्रोजन जो होती है उसमें बेटा हमारे पास 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो नाइट्रोजन के अंदर पाया जाता है। तो बेटा ये हमारे लिए यानी प्लांट के लिए इम्पॉसिबल है कि वो इसको तोड़ सके। तो इसके लिए बेटा हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल फिक्सेशन कहते हैं। द एटमॉस्फेयर इज 78% नाइट्रोजन गैस, इट्स एटम आर जॉइंड बाय ए स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड से मिले हुए होते हैं। प्लांट कैन नॉट ब्रेक दीज बॉन्ड, वो इसको तोड़ ही नहीं सकते। क्यों बेटा? उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। और बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग N2 इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अमोनिया। इट इज डन बाय 3 वेज, यानी 3 तरीकों से बेटा इसको किया जाता है। पहला है बेटा हमारे पास बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन का मतलब है कि बेटा हम बायोलॉजिकल फिक्सेशन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह जो है वो इसकी बेटा क्या करते हैं? फिक्सेशन करते हैं, यानी इसको तोड़ते हैं। More than 90% of all nitrogen fixation is done by soil microorganism. There are two kind of nitrogen fixing microorganism. छोटे छोटे जो जानदार होते हैं। पहले बेटा हमारे पास फ्री लिविंग है, नॉन सिम्बियोटिक, यानी किसी के साथ वो किसी रिलेशनशिप में नहीं होते, फ्री बैक्टीरिया जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। उसमें साइनोबैक्टीरियम, ब्लू ग्रीन एल्जी आ जाता है, एजोटोबैक्टर या क्लोस्ट्रोडियम वगैरह, ये बेटा इसके अंदर आ जाते हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आपने क्या करने हैं? याद रखने हैं कि ये कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, नॉन सिम्बियोटिक हैं और बेटा वो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। दूसरा बेटा हमारे पास म्यूचुअलिज्म होता है, सिम्बियोटिक, यानी जिसमें दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? बेनिफिट हासिल करते हैं। तो उसमें बेटा हमारे पास राइजोबियम है, ये रूट्स न्यूड्यूल जो फलीदार लिग्यूमिनेसी फैमिली से जो ताल्लुक रखते हैं, जैसे मेक, पल्स, दालें वगैरह, लेग्यूम्स फैमिली जो है उसमें चना है, उसमें चिकपेक पीस उसको कहा जाता है, मूंग, मंग, बीन्स आ जाती हैं। तो दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर इन द सॉइल एंड कन्वर्ट इनटू अमोनिया। अमोनिया के अंदर बेटा हमारे पास कर देते हैं। ये तो है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। दूसरी बेटा हमारे पास क्या हो जाती है? एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन हो जाती है। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन बेटा ये भी वहां पे भी वैसे ही लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़े से पॉइंट बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग एंट्री इनटू सॉइल है। बायोलॉजिकल फिक्सेशन उसने इकट्ठा करके लिख दिया, हमने उसकी हेडिंग बना दी है कि हमने सिम्बियोटिक बैक्टीरिया और नॉन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया को अलग अलग कर दिया है। और फिर एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन आ जाती है। सिमिलरली बेटा हमारे पास एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन में ड्यूरिंग रेन्स एंड स्टॉर्म, तो बेटा क्या होता है? लाइटनिंग प्रोवाइड, लाइट हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म आ गया, इनलाइटन होता है। तो मैसिव एनर्जी नीडेड टू कंबाइन, यानी N2 जो होता है उसको बेटा मॉलिक्यूलर
नाइट्रोजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के लिए मैसिव एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये जब थंडरस्टॉर्म आता है तो जो लाइटनिंग होती है वो प्रोवाइड करती है मैसिव एनर्जी needed to combine atmospheric nitrogen with oxygen, so N2 is converted into nitrogen oxide and then into nitrates, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड में 2NO में चला जाता है, फिर नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। मैक्सिमम जो फिक्सेशन होती है 90%, वो बेटा हमारे पास क्या करते हैं, बायोलॉजिकल फिक्सेशन होती है जो बैक्टीरिया करते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट 5 to 10%। ये भी बेटा आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन में बेटा हमारे पास कितने परसेंट नाइट्रोजन फिक्स होती है, तो वो बेटा हमारे पास 5 to 10% है। और बायोलॉजिकल फिक्सेशन में बेटा हमारे पास कितनी फिक्सेशन हो जाती है, 90% जो है फिक्सेशन हो जाती है। थर्ड बेटा हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन आ जाती है। आपने देखा होगा कि ये बहुत सारे यूरिया के प्लांट लगे होते हैं जहाँ पे यूरिया मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। सबसे पहले यूरिया मैन्युफैक्चरिंग से पहले बेटा हमारे पास सबसे पहले क्या है, अमोनिया जो है वो बनाई जाती है। अमोनिया गैस कैसे बनाई जाती है कि बेटा हवा से वो बेटा नाइट्रोजन गैस लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ मीथेन गैस को ब्रेक डाउन करके वहां से बेटा हमारे पास क्या करते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइबर। तो ये बेटा हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये बेटा हमारे पास क्या बना देते हैं, अमोनिया बना देते हैं। ये हाइपर प्रोसेस है 1:3 के लिहाज से ये बेटा हमारे पास, तो ये इंडस्ट्रियल फिक्सेशन होती है। द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल फिक्सेशन कहलाती है। इसमें बेटा क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अमोनिया। अब ये देखो बेटा हमारे पास जो है नाइट्रोजन गैस है, किसमें पाई जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो उसको बेटा क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, तोड़ते हैं, यानी रूट न्यूड्यूल्स के अंदर जो पाए जाते हैं। उसके अलावा बेटा हमारे पास दूसरे जो है नॉन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, वो भी बेटा उसको नाइट्रोजन की फिक्सिंग करके उसको सॉइल में ले जाते हैं। अब वो बेटा जो अमोनियम होते हैं वो डीकम्पोजर वगैरह बैक्टीरिया वगैरह उसको डीकम्पोज करके नाइट्रिफिकेशन करके नाइट्राइट में चले जाते हैं, नाइट्राइट से नाइट्रेट में चले जाते हैं, और फिर वो प्लांट उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, एसिमिलेशन। और प्लांट्स जो है को ये बहुत सारे जानदार खाते हैं, यानी एनिमल रैपिड वगैरह जब वो उसको खाते हैं तो खाने की सूरत में भी बेटा जो वो फीसिस वगैरह की फॉर्म में वो भी क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। तो डीकम्पोजर बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह जो है वो इसको दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनियम में। उसके अलावा बेटा हमारे पास जो है नाइट्रोजन का वेस्ट भी होता है जिसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो नाइट्रेट्स वगैरह जो होते हैं उनको डीनाइट्रीफाई करके दोबारा मॉलिक्यूलर फॉर्म में बेटा नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने याद तो पढ़ा है कि नाइट्रिफिकेशन के कन्वर्जन टू प्लांट फूड, फूड के अंदर बेटा हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया इज ऑफ्टन टॉक्सिक आर डिफिकल्ट फॉर प्लांट टू यूज लार्ज अमाउंट। अमोनिया डायरेक्टली प्लांट यूज नहीं करते, तो सॉइल बैक्टीरिया जो होते हैं सच एज नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं वो एक्ट एज ए कन्वर्टर। वो क्या करते हैं, अमोनिया जो होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट में, और नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं वो नाइट्राइट से बेटा किस में चले जाते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और नाइट्रेट आर इजीली एब्सॉर्ब बाय प्लांट। थर्ड बेटा हमारे पास पॉइंट आ जाता है एसिमिलेशन, यानी एंट्री इनटू बायोटिक वर्ल्ड। बायोटिक वर्ल्ड यानी लाइफ में एंट्री कैसे होती है, एसिमिलेट हो जाना। एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस in which beta plants and microbes absorb nitrate from the soil and use them to make protein, DNA and chlorophyll बेटा इससे बनाया जाता है। Animal assimilate nitrogen by consuming plant and other animals जो होते हैं वो भी यहाँ से प्लांट को कंज्यूम करके वहां से नाइट्रोजन को बेटा क्या करते हैं, हासिल करते हैं। फोर्थ है बेटा हमारे पास अमोनिफिकेशन। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, तो जब प्लांट्स और एनिमल डाई हो जाते हैं या तो उनको बेटा जब ये डाई हो जाएंगे तो डाई होने के बाद डीकम्पोजिंग कंपोजर जो होते हैं वो बेटा इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। तो जब बेटा इनको डीकम्पोज होता है तो यहाँ रिलीज करते हैं नाइट्रोजन वेस्ट। तो फंजाई बैक्टीरिया ब्रेक डाउन दी कम्प्लेक्स प्रोटीन, दे कन्वर्ट दी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बैक इनटू अमोनिया। वो बेटा किसमें ले जाते हैं, फिर दोबारा से उसमें अमोनिया यानी अमोनिया के अंदर बेटा उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब बेटा लास्ट में बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रोजन
लूज होना वो नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, यानी हवा से मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का यूटिलाइज होना वो बेटा हमारे पास नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। तो दूसरा जो बेटा हमारे पास स्टेप आ जाता है वो आ जाता है डीनाइट्रिफिकेशन, एक्सिट टू द एटमॉस्फेयर टू कीप द साइकिल बैलेंस। यानी हमने पढ़ा है नाइट्रोजन साइकिल, तो अगर हम एसिमिलेट कर रहे हैं, नाइट्रोजन की फिक्सेशन कर रहे हैं, तो बेटा उसकी डीनाइट्रिफिकेशन भी होनी है। तो नाइट्रोजन मस्ट इवेंचुअली रिटर्न टू द एयर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कन्वर्ट नाइट्रेट बैक इनटू नाइट्रोजन गैस विच इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर। ये यहाँ पे बेटा डायग्राम में देखें तो नाइट्रेट और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसको मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके नाइट्रोजन, ये एक साइकिल चल रहा है। नाइट्रोजन से बेटा हमारे पास क्या कहते हैं अमोनिया, अमोनिया से बेटा नाइट्राइट, नाइट्राइट से बेटा नाइट्रेट, फिर एसिमिलेट, और नाइट्रेट को डीनाइट्रीफाई करके, तो ये इसी तरह बेटा एक साइकिल जो है वो चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। ये कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो नाइट्रोजन मूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू किस में चले जाती है बेटा सॉइल में, सॉइल से बेटा फिर प्लांट यूटिलाइज करते हैं, प्लांट को एनिमल यूटिलाइज करते हैं, एनिमल का डिके हो जाता है तो वो डिकम्पोजर उसको ब्रेक डाउन करते हैं, वो फिर किस में चले जाते हैं सॉइल में, सॉइल से बैक टू एटमॉस्फेयर इन ए कंटिन्यूअस लूप। ये इसी तरह बेटा हमारे पास जो है प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है। और ये प्रोसेस ज्यादा हमारे पास वाटर लॉग सॉइल जो होती है, दलदली इलाका जो होता है, वहां पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं सोडोमोनास एंड थायोबैसिलस कन्वर्ट नाइट्रेट बैक इनटू नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं विच इज देन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। बेटा ये उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम क्या पढ़ेंगे, द फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।